उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसने तुम्हें थाने में क्यों बुलाया? क्या पता, यही है क्या? लगता तो है। ये भी केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है सर, लेकिन ये शहर में नहीं है। मेरी बेटी को यहाँ बुलाया था। किसने बुलाया? मैंने। ये पुलिस स्टेशन ही है ना? हाँ। ना कोई बोर्ड लगा है, ना कोई यूनिफॉर्म है। ये कैसा पुलिस स्टेशन है? मुझे शक हो रहा है। पहले अपना आईडी दिखाइए। आईडी दिखाइए। आईडी दिखाओ। आपके पास आईडी है या नहीं? मर्डर करेंगी क्या? हे, अपना आईडी दिखाना, नहीं तो आंटी तेरा मर्डर कर देगी। आपका नाम क्या है? रजनी देवी। साथ में चाकू लेकर क्यों घूमती हैं? मर्दों की वजह से। सेफ्टी। हमें मर्दों से सख्त नफरत है। आपको मर्दों से क्या प्रॉब्लम है? आप बात को मत घुमाइए। मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया? आज आपकी बेटी की वजह से मैं मर सकता था। क्या? मेरी वजह से? तो चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। आपका रिवॉल्वर वहां गिरा था, ओके? अगर मेरी बेटी वहां नहीं होती तो आप क्या करते? जाकर खुद ही ले लेते ना। तो इसमें इसकी क्या गलती है? पुलिस जब पब्लिक के लिए काम करती है तो पब्लिक को भी पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए ना। नहीं करेंगे। क्या कर लोगे? आपका लड़ने का अंदाज बड़ा अच्छा है। अकेली जिंदगी जीने वाली औरतें ज्यादातर ऐसी ही होती हैं। तो ये है आपका फ्रस्ट्रेशन। आपके साथ रहकर आपकी बेटी भी वैसी ही हो गई है। आपके हर बात में मर्दों के लिए गुस्सा नजर आता है। कम करेंगी तो बेहतर होगा। आप जैसा सोचती हैं वैसे सारे मर्द बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हमारी नजर में ऐसा कोई मर्द नहीं। हाँ, हम सब बुरे हैं, पर बुरे लोगों में रहना है तो जरा संभल कर रहिए। हर किसी से लड़ते मत रहिए, खासकर पुलिस वालों से। पुलिस वालों से तो हम ज्यादा नफरत करते हैं। हर बात की कोई वजह नहीं होती और बताना भी जरूरी नहीं होता। जब फिल्मों में हीरो पुलिस की धुलाई करता है ना, तब मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। आपकी बातों पर रिएक्ट कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। नमस्ते सर। तुम कौन हो? मैं यहाँ पर छोटी सी कंपनी चलाता हूँ सर। कैसी कंपनी? कुछ खास है सर, बाद में बताऊंगा सर। बोलना कैसी कंपनी है? अब लड़कियों की कंपनी है सर। रुक, बाद में बात करेंगे। ओके सर। हमारे जाने के बाद उससे पैसों की बात करोगे क्या? आपको इन चीजों से क्या मतलब? आप जाइए अभी। माँ बेटी जरा पुलिस को कोऑपरेट करना सीखिए। रजनी देवी जी, आपका शस्त्र हो सके तो एक दो को लुढ़का देना। देखा ना, दिस इज माई बैकग्राउंड। मेरे पास माँ है। इसे अंदर डाल दो। मम्मी। हेलो 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 हेलो, फोन उसको दे। अरे जल्दी देना। हेलो। हेलो सर। कौन? मैं कविता, इवेंट ऑर्गेनाइजर। क्या है? सर, आप जल्दी से चार मीनार के पास आ जाइए। क्यों? मैंने क्रिमिनल को देखा है। वो क्रिमिनल है, तुम्हें कैसे पता? जब मैं आपके ऑफिस आई थी तब राइट साइड के बोर्ड पर इसकी फोटो देखी थी। क्या? आपके ऑफिस में इसकी फोटो देखी थी सर। तुम वही रुको, मैं आ रहा हूँ। चार मीनार के सामने रंगेश का एनकाउंटर। कैसी लगी न्यूज? 3 साल से गायब था, अब क्यों आ गया? किससे बात कर रहा था? प्लान क्या है? सर ये काम छोड़े हुए मुझे 3 साल हो गए। मैं यहाँ अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए आया हूँ। बहुत परेशान हूँ। डिलीवरी के लिए पैसे भी नहीं है। अगर डिलीवरी नहीं हुई तो बच्चा मर जाएगा। हेल्प के लिए अपने दोस्तों के आगे भीख मांग रहा हूँ। अब तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हॉस्पिटल चलते हैं। अगर तेरी बात झूठ निकली
तो वहीं ठोक दूंगा। हाँ सर, चलिए मेरे साथ। आइए सर। सर, माय वाइफ सर। अरे कैसा आदमी है तू? प्रेग्नेंट बीबी को छोड़कर गया ये कहकर कि 3 दिन बाद आता हूँ। आज नहीं आते तो बाहर निकाल देते। कितने देने हैं? 20,000 रुपए। मेरे पास सिर्फ 5 ही हैं। 15 दे। You mean 15,000? नर्स ने क्या कहा सुना नहीं क्या? 20,000 रुपए। चल दे। मैंने बुरा काम छोड़ दिया है, इसीलिए इतने बुरे दिन आए। तेरी बेटी की वजह से तू अब तक सांस ले रहा है। तुम पर 4 मर्डर केसेस हैं। हाँ। ठोकने वाला था तुझे। कुछ जरूरत होगी तो फोन करना। ओके सर। सर, मेरी बेटी का नाम आप रखिए सर। कविता रखो, अच्छा नाम है। मेरा नाम क्यों रखा? तुम्हें इतना पसंद तुमने आया? 15,000 कंट्रीब्यूट किया ना, इसलिए। अरे रे, मैंने वो पैसे तुम्हें उधार दिए हैं। एक तो फोन करके तुम्हें बुलाया और मुझे को काट रहे हो। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन मुझे एक इवेंट करवाना है। करोगी? इवेंट? हाँ। क्या करना है? अनाथ बच्चों के लिए हम एक स्कूल ओपन कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक्स। 1 सेकेंड ना, गोपी, मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ, बाद में फोन करती हूँ। वेरी गुड सर। स्कूल फॉर ऑर्फन्स। वेरी गुड सर। मुझे डिटेल्स चाहिए। इवेंट कहाँ करवाना है, कितने लोग आने वाले हैं, अरेंजमेंट क्या है, प्लस और सेलिब्रिटी वगैरह कोई आ रहा है क्या? आ रहे हैं। कौन? संभल कर चाचा। तो हाथ हटा। ठीक है, आओ। हाँ, आइए आइए आइए। आप ही का इंतजार हो रहा था। मेरा इंतजार? आप ही तो चीफ गेस्ट हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? इतने बड़े लोगों के होते हुए मैं चीफ गेस्ट? चाचा, ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। चलो, आइए आओ। आइए मुझे आइए। अच्छा नहीं लग रहा है। हमें तो अच्छा लग रहा है। काटिए। काटो ना चाचा। दांत से काटू क्या? कैची दे। हम्म। अपने चाचा जी के आशीर्वाद से और डीआईजी साहब के प्रोत्साहन की वजह से आज मैं इस स्कूल की शुरुआत कर रहा हूँ। अब तक मैं 150 गैंगस्टर का एनकाउंटर कर चुका हूँ। उन गैंगस्टर पर रखा हुआ रिवॉर्ड मनी करीबन 1 करोड़ रुपए मुझे गवर्नमेंट से मिले। उन्हीं पैसों से मैंने ये स्कूल बनाया। आज से ये बच्चे यहीं रहेंगे और यहीं पर अपना भविष्य बनाएंगे। तुम लोगों की तरह मेरा भी कोई नहीं है। माँ बाप नहीं है सोचकर कभी दुखी मत होना, बल्कि हर अनाथ का हौसला बढ़ाते रहना। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम जोसेफ है सर। ओह, मन लगा कर पढ़ना। ओके। हाँ, पढ़ूंगा सर। बड़े होकर क्या बनोगे? विजयकांत बनूंगा सर। ओह, गुड गुड। तुम क्या बनोगे बेटा? विजयकांत सर। तुम क्या बनोगे? मैं भी विजयकांत और बनूंगा। तुम क्या बनोगे? विजयकांत सर। क्या बात है, सब विजयकांत ही बनेंगे क्या? हाँ सर। दीदी तुम क्या बनोगी? मैं विजयकांत की रानी बनूंगी। क्या अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला है? सब अपना पैसा है। राजेश को मार डाला, सलीम को मार डाला, जीवा को मार डाला, सबको मार डाला कमीने ने। उसे जल्दी ठिकाने लगाना होगा। उसकी वजह से मुझे बार बार अड्डा बदलना पड़ रहा है। उसकी वजह से मैं कहीं चैन से जी नहीं पा रहा हूं। विजयकांत, 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 ये भी कोई जिंदगी है? जीना हराम कर दिया कमीने ने। उड़ा दे उसको। तुम हो? अरे वाह, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? जो लड़की तुमसे शादी करेगी वो कितनी लकी होगी। मतलब इवेंट्स करके घर आने में देर हो जाती है तो खाना तैयार मिलेगा। नॉट बैड। यहाँ क्यों आई हो? ये क्या है? बैलेंस अकाउंट के लिए आई हूँ।
चाय लो। थैंक्स। तुम्हें चाय बनानी भी आती है? 20 साल से यही सब करता आ रहा हूँ। हम्म। 2000 कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चे गिनकर सिर्फ 50 ही थे। वो बच्चे अनाथ थे सर, कभी पी नहीं इसलिए फटाफट पी गए। एक बच्चा 10-10 बोतल पी गया। 3 टेंट क्यों लगाए? 2 टेंट से भी काम हो जाता, बेकार में खर्चा किया। इस मामूली से बिल के लिए इतना बहस क्यों कर रहे हो? मैं जो इवेंट करवाती हूँ उसकी रेंज पता है क्या है? नेक्स्ट मंथ शाहरुख खान एज एन एंकर स्टार नाइट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इससे अच्छा खुद ही टेंट लगवा लेते, 2 क्रेट्स कोल्ड ड्रिंक के मंगवा लेते, अच्छा होता। बेकार में इतनी बहस तो नहीं करनी पड़ती। डिस्काउंट मिलेगा क्या? ये लो अपना बिल अमाउंट। थैंक यू। और ये पिछले 15,000। कौन से 15,000? वो जो तुमने हॉस्पिटल में दिए थे। अच्छा वो मैंने लौटाने को कब कहा? हाँ? तुमने इतने प्यार से उस बच्ची को अपनी मर्जी से मेरा नाम दे दिया। मैं तुमसे पैसे ले लूंगी ये कैसे सोचा तुमने? अरे अपना रंगेश, अपनी बच्ची, अपनों की ही मदद की है। अपने बीच में पैसों की बात अच्छी नहीं लगती। आई हेट इट। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ। ए, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनाई नहीं देता क्या? पैसे नहीं चाहिए क्या? वाले। अपने पैसे तो लेती जाओ। मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, रखो अपने पास। हाँ। कैसे बच गया? भाई थोड़ा सा निशाना चूक गया। अबे चुप है। तुझे इस शहर का सबसे बड़ा शूटर कहते हैं। कैसे चूक गया? सुबह होने से पहले उसका काम तमाम होना चाहिए। चाहे दूर से ठोक, पास से ठोक, सीने में ठोक या भेजे में ठोक, या सीधा उसके घर में जाकर उसे उड़ा मार दे उसे। जा। क्या है ये? क्या माँ? विजयकांत की फोटो यहाँ कैसे आई? और इस पर आई लव यू भी लिखा है। उससे प्यार करती हो क्या? प्यार? ये प्यार क्या होता है माँ? तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा ना मुझे। तो फिर इस पर आई लव यू क्यों लिखा तुमने? मैं कैसे लिख सकती हूँ माँ? उसी ने लिखा होगा। उसने लिखा है तो तुम्हारे पास कैसे आया? ओके, एक्चुअली बात क्या है मैं बताती हूँ। आई लव यू कहकर वो मेरी जान खाता रहता है। मैसेज भेजता है, फोन करता है, जहाँ भी जाती हूँ लव लेटर भेजता रहता है। सब कुछ मैं फाड़ कर फेंक देती हूँ। ये गलती से रह गया होगा बस। तुम सच कह रही हो ना? अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी आंखों में देखो। तुम मुझ पर शक कर रही हो? अपनी बेटी कविता पर शक कर रही हो माँ? आई प्रॉमिस। प्रॉमिस नहीं, स्कूटी की चाबी दो। स्कूटी? कहा ना दो। कहाँ है विजयकांत? मैडम रुकिए। ए, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम ही से कह रही हूँ। आप मुझसे कुछ कह रही हैं? हाँ तुम ही से कह रही हूँ। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? प्यार प्यार कह के उसे परेशान करते हो, लव लेटर देते हो, उसे फोन करते हो। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मीडिया को बुलाकर सबके सामने बेइज्जत कर दूंगी। छी, इतने बड़े ऑफिसर होकर ऐसा घटिया काम करते हो। ये सब आपकी बेटी ने बताया? एक नादान लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसे धोखा देना चाहते हो। तुम जैसों की वजह से हमारी ये हालत हुई है। मेरी माँ को किसी ने धोखा दिया, मैं पैदा हो गई। मुझे भी किसी ने धोखा दिया और वो पैदा हो गई। लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। रजनी देवी जी, आप बेकार गुस्सा कर रही हैं। एक बार अपनी बेटी को यहाँ लेकर आइए, उसके तो मैं दांत ही तोड़ दूंगा। क्या कहा? तुम मेरी बेटी के दांत तोड़ोगे? हाँ, समझता क्या है? तू खुद को बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझता है? देखो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मेरा नाम रजनी देवी है। चिल्लाइए मत, गला बैठ जाएगा। मैं आपकी बेटी के पीछे नहीं पड़ा और ना ही कोई लव लेटर लिखा है। मैं भी आप ही की तरह शादी के खिलाफ हूँ।
आखिरी बार कह रही हूँ, उसे भूल जाओ। उसकी जिंदगी सिर्फ सोसाइटी के लिए है, किसी मर्द के लिए नहीं। मैं उसे एक समाज सेविका के रूप में देखना चाहती हूँ। उसे भूल जाओ। आप समझने की कोशिश कीजिए। बॉम्ब लगाकर उड़ा दूंगी इस थाने को। मैटर रिसर्च पर आ गया है। मैं नहीं उठाऊंगी। भैया केले कैसे दिए? 100 रुपए दर्जन। हाँ 100 रुपए के? सोना बेच रहे हो क्या? पता है ना कितना महंगाई बढ़ गई है। देखो मुझे तुमसे बहस वहस नहीं करनी। 50 में दोगे तो ले लूंगी। ए, जरा सुनो। नहीं होगा मैडम। ओके, जो होना था सो हो गया। तुम्हारी भावना को मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो इस गाल पर भी मार दो। मारो, आई हैव नो प्रॉब्लम। मारो मारो ना, मारो। मैंने नहीं सोचा था तुम सच में मारोगे। मारने से पहले बताना तो चाहिए था। मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? तुम्हारी माँ थाने में आकर धमकी देकर गई, बॉम्ब से उड़ाने की बात कर रही थी। क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैं रोज तुम्हें लव लेटर लिखते रहता हूँ। मजबूरी थी। मेरी बुक में तुम्हारी फोटो मिल गई, मैं रंगे हाथों पकड़ी गई। क्या करूँ समझ में नहीं आया, इसलिए सब तुम पर धकेल दिया। धकेलोगी? तुम्हारे बाप का राज है। अरे तुम्हारी फोटो मेरे बुक में कैसे आई ये नहीं पूछोगे? कितने बेवकूफ हो तुम। पूछो ना, आस्क विजय। मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। अरे तुम ये कैसे कह सकते हो? कह कौन रही है? कविता। तू कविता है तो क्या मैं कवि बन जाऊं? विजय तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये कोई छोटी बात नहीं है। पता है मैंने सोचा था मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। सच्चे दिल से तुमसे प्यार करती हूँ, पता है? प्यार करके मुझ पे बड़ी मेहरबानी की है क्या? हैं? तुम्हारी रजनी देवी तुम्हें बड़ी समाज सेविका के रूप में देखना चाहती है। लेकिन मैं सेविका नहीं बनना चाहती। तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। ये बात अपनी माँ को जाकर बताओ, तो तुम्हारी शादी करवा देगी। फिर जितने चाहे बच्चे पैदा कर लेना। फिर माँ क्या, दादी माँ भी बन सकती है। ऐसा गुस्सा करने से कैसे चलेगा? सॉरी बोलकर गले नहीं लगा सकते क्या? सॉरी एक कान के नीचे दूंगा। जो नहीं करना था वो कर दिया, और ऊपर से मुझे सॉरी बोलने के लिए कह रहे हो? हाँ? हट। अब ज्यादा भाव मत खाओ। आखिरी बार पूछ रही हूं तुमसे, सही सही जवाब देना। यस और नो। नो। हे, ऐसे आंखें क्यों घुमा रही हो? ऐसे क्यों देख रही हो? हैं? अरे चाकू 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 कहाँ है? चाकू कहाँ है? चाकू कहाँ चाकू रखा? क्यों चाहिए? तुम्हें इससे क्या? ए, ए, क्या पी रहे हो? ब्लैक लेवल विस्की। किस लिए? कम भुलाने के वास्ते। मैं भी पीकर उसे भूल जाना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ये है? सच में तो नहीं पिएगी? डैन पियो ना। लाओ। ये लो, पी ले पी ले। हे, तू क्या पी रही है पता है तुझे? बाप रे, ये तो सच में पी गई। वेट, जरा और चढ़ने दो। कूल डाउन, ओके? थैंक्स बॉस। ए मेंशन नॉट बेबी। कविता को मना करता है। चल अब बस कर। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते सो जाओ हैं। सो जाओ। ए, तूने तूने मारा मुझे। ए, मुझे मना किया तूने। ए, छोड़ूंगी नहीं।